कैसे हैं मेरे सब साथी? मुझे दुआओं में याद रखा कीजिए। मैं भी आप लोगों के लिए बहुत दुआ गो रहती हूँ। अल्लाह ताला हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी और मेरे सब साथी जितने भी दुनिया में हैं उन सब के ऊपर अपना ख़ास रहम व करम फरमा दें। अच्छा जी, हम लोग बंस रोड गए थे। कराची की बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट है और बहुत मज़े के खाने होते हैं यहाँ पर, और हर चीज़ यहाँ पर जो कराची की ख़ास है वो यहाँ पर मिलती है। और हमने संडे को काफ़ी इन्जॉय किया। वीडियो मैं अब डाल रही हूँ लेकिन ये संडे की वीडियो है तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो ये है जी फूड स्ट्रीट। हर टाइप की चीज़ें हैं यहाँ पर, हर टाइप की। तो मज़ेदार हलीम और बिरयानी को हमने एंजॉय किया। नो डाउट बहुत मज़ेदार हलीम है इनका, और बिरयानी भी बहुत मज़ेदार है। मुझे अच्छी लगती है मसालेदार बिरयानी, और इनकी वाकई बहुत मसालेदार थी। ये हलीम के लवाजमात हैं, और ये क्रिस्पी प्याज मुझे बहुत अच्छी लगती है, फ्राइड अनियन, ये सब लवाजमात हलीम के रखे हुए हैं। और बहुत 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 टेस्टी हलीम था। हमने बहुत एंजॉय किया हलीम को भी और बिरयानी को भी। बिरयानी भी बहुत मज़ेदार, मसालेदार। और मुझे ज़्यादातर जगहों की बिरयानियाँ मुझे पसंद नहीं आती क्योंकि बहुत ड्राई होती हैं, लेकिन इनकी बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, मसाले वाली होती है। ये जी हलीम के ऊपर लवाजमात डाल दिए गए हैं। इसमें चाट मसाला, नमक डाल दिया गया है और हम एंजॉय कर रहे हैं। और गरम गरम ये चपातियाँ, नान इनको कह लें, इनके साथ बहुत खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये इन रोटियों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, या इन नानों के साथ हलीम बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी जाया करें छुट्टी के दिन, कहीं बंदा थोड़ा सा घूम फिर के आ जाता है तो अच्छा हो जाता है मूड। निकलना चाहिए घर से, थोड़ा सा आना जाना चाहिए इधर उधर, तो अच्छा मूड हो जाता है इंसान का। और इतना हेक्टिक टाइम होता है हम लोगों का, वाईटी में जो लोग होते हैं उनका तो टाइम बहुत ही हेक्टिक होता है। इस मेहनत से कभी कभी इंसान को बाहर निकल के एंजॉय करना चाहिए। फिर हमें एक सामने बहुत अच्छा सा कार्ट नज़र आया। इधर से हम लोग अक्सर लेते हैं शवारमा वगैरह, तो हमने ये शवारमा यहाँ से बनवाया और इसको भी एंजॉय किया। बहुत मज़े का इसका शवारमा था, काफ़ी मज़ेदार सॉसेस थी और चिकन भी बहुत मज़े का था। अमूमन ज़रा फीका सा होता है लेकिन इसका मसालेदार अच्छा चिकन था और बहुत सॉफ्ट और टेंडर भी था। तो ये शवारमा अरबी डिश है, और हमने जब हम उम्रा करने सऊदीया गए थे तब भी हमने शवारमा को बहुत एंजॉय किया था वहाँ के। लेकिन मुझे पाकिस्तानी शवारमा ज़्यादा मज़े का लगता है। हालांकि डिश ये अरबी है लेकिन यहाँ पर बहुत मज़े का बनाते हैं। वो मसाले हमारे मुताबिक होते हैं ना शायद, वहाँ पर हर चीज़ बस नमकीन और सिंपल थी। तो जी ये हम आपको तफसील के साथ दिखा रहे हैं कितना मज़ेदार लगता है जब इसको कट करते हैं गोश्त को। ओ हो, और खुशबुएँ आ रही थी। बड़ा ही मुझे ये सीन प्यारा लगता है। अब ये देखें, इनकी सॉसेस है, मायोनीज़ है, बहुत मज़ेदार किस्म की मायोनीज़ थी। इसके साथ जी इन्होंने मुख्तलिफ़ वेजीज़ कट करके रखी हुई हैं। उसके साथ जी ये इन्होंने ब्लैक ऑलिव्स रखे हुए हैं, बहुत मज़े के लग रहे थे। साथ इन्होंने खीरा रखा हुआ था कट करके, कैबेज रखी हुई थी, और चुकंदर, बीटरूट, और अच्छी काफ़ी वेजिस थी।
और ये वेजीज़ के साथ मिलकर हेल्दी हो जाती है ये फूड। वैसे तो फास्ट फूड वगैरह हेल्दी नहीं होते, लेकिन इसमें शवारमा में ये बात होती है कि वेजीज़ इसमें काफ़ी डलते हैं ना, तो उसकी वजह से ये ज़रा हेल्दी हो जाता है। अब ये देखें जी, इन्होंने पीटा ब्रेड को सेका है। सेकने के बाद अब इसके ऊपर ये मुख्तलिफ़ चटनियों की मैरिनेशन करके और ये वेजीज़ वगैरह को डाल रहे हैं। और एंड में ये अब ये इन्होंने चिकन डाला है, अच्छा चम्मच भर के डाला है इनके पास, जो बड़ा चम्मच है। और सॉसेस भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा थी। अब ये इन्होंने बीट रूट डाल दिया है, कटिंग हुआ हुआ, और मज़ेदार जूसी सा शवारमा, बहुत मज़ेदार था। तो ये अनवर मटन के सामने है। आप लोग कराची में रहते हैं और कभी इधर से गुज़रते हैं तो ये इनका शवारमा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जी हमने की रबड़ी ट्राई, और हमने मिक्स एंड मैच खाने खाए। ये जी शवारमा है, बहुत टेस्टी, बहुत जूसी और मज़ेदार किस्म का है। रबड़ी तो कराची की है ही बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार, लच्छेदार रबड़ी होती है जी। और अब हमने एक और कार्ट देखा, ये आप कह लें कि ये एक और कार्ट है बहुत अच्छी सी, और इसमें हमने देखा कि ये गुड़ की बनी हुई चीज़ें जो ज़्यादातर पंजाब में होती हैं वो है, ये गुड़ की बनी हुई गजक थी, वो सॉफ्ट सॉफ्ट सी जो होती है। और ये पतीसा कहते थे हम लोग तो इसको, गुड़ का बना हुआ। ये भी बहुत मज़े का लगा, मैं अपने लिए भी लेकर आई क्योंकि मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ये पेठे की मिठाई जी इसने बना बना के छोटे छोटे पैकेट्स बनाए हुए थे हर चीज़ के। तो ये पेठे की मिठाई है, और ये पिंक कलर की भी कोई गज्जक टाइप की इस तरह की चीज़ है, और गुड़ ही की बनी हुई ज़्यादातर चीज़ें हैं। ये बीज हैं, और इसके अलावा इनके पास जी पॉपकॉर्न के बने हुए लड्डू, और फुलियाँ जो होती हैं चावल की उनके बने हुए लड्डू, और ये मूंगफली का नोगा, और ये तिल के, ये फुलियों के लड्डू थे, तिल के लड्डू नहीं थे बल्कि ये। और ये देखें, ये सब ये पॉपकॉर्न के लड्डू हैं। ये बहुत मज़े के लगते हैं, गुड़ के साथ बाइंड किया हुआ होता है इनको, गुड़ को पका के उसके अंदर ये पका लेते हैं, बाइंड करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ट्रेडिशनल देसी सी बड़ी मज़े मज़े की लग रही थी। हम अपने बचपन में खाया करते थे ये चीज़ें ज़्यादातर। और अब आजकल के बच्चे तो चॉकलेट्स और इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये हो गए जी पतीसा गुड़ का, बहुत ही मज़ेदार किस्म की इधर चीज़ें हैं सर्दियों के लिहाज से। और ये फली पाक इसका नाम है। और ये हमने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ, मैंने ये सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ कि कितनी मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं। ये होती तो छोटी छोटी सस्ती सस्ती चीज़ें, लेकिन इनका भी अपना मज़ा होता है, इनका अपना टेस्ट होता है। तो जी ये भाई साहब एक कार्ट को लगाए हुए हैं, और इस बड़े से कढ़ाई में गुड़ डालकर और ये सब चीज़ें ये बनाते हैं। अब जी हम घर आ गए, उसके बाद मैंने घर पर बर्गर्स घर ये बनाए। सबसे पहले तो घरेलू मायोनीज़ बनाई। मायोनीज़ के लिए मैंने 2 नहीं शायद 3 अंडे मैंने डाले, और 1 कप ऑयल डाला, विनेगर डाला, और उसको बीट किया, और सॉल्ट डाला थोड़ा सा, थोड़ी सी शुगर डाल दी। अब जी ये बर्गर बन्स हैं, डॉन के हैं, इनको हमने निकाला, शामी कबाब फ्राई कर लिए आपके सामने। इन बर्गर बन्स को हमने तवे के ऊपर थोड़ा सा सेंक लिया। सेंकने के बाद जी इनमें हमने सॉसेस लगाई। अभी मैं ऑयल डाल के और बर्गर बन्स को तवे पे थोड़ा सा सेंकने लगी हूँ। सेंकने से ये ज़रा मज़ेदार हो जाते हैं, ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जी
इनको बिल्कुल देसी स्टाइल से मैंने तवे पर सेक लिया है और हमने सारा दिन अपना एंजॉय में गुजारा। सारा दिन खाते पीते माशाल्लाह। आप लोगों ने कोई फरमाइश करनी हो तो मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि मैं आगे आपके लिए आइंदा क्या बनाऊं। और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के व्यूज़ देखकर, और आप लोगों के कमेंट्स को मैं पढ़ती हूँ और जवाब भी ज़रूर देती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको साथ के साथ मिलती रहें। इंस्टा पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, यमुना खान यूसुफजई के नाम से सैब्स किचन इंस्टा पर भी मौजूद है। तो आप ज़रूर मुझे इंस्टा पर भी ज्वाइन करें। देखें कितनी अच्छी और थिक मायनीज़ बनी है घर की, और फ्रेश बिल्कुल बनी है। तो ये हमने मायनीज़ लगा ली है। मायनीज़ लगाने के बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे केचप, और जूसी से मज़ेदार से शामी कबाब के हमारे बर्गर्स बन गए। कोई ऐसी एफ़र्ट की बात नहीं है। आपके घर में कबाब वग़ैरह पड़े हों तो फिर आप ये आराम से बना सकते हैं। ये हमने जी मस्टर्ड सॉस लगा दी है। सब बर्गर्स को, इसका भी अपना एक टेस्ट और मज़ा होता है। उसके साथ ही हमने लगा दी है सॉस, केचप लगा दी है, मायनीज़ लगाई है सबसे पहले, उसके बाद मस्टर्ड सॉस, उसके बाद हमने केचप लगा दी है, उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे ग्रीन सॉस। तो बहुत ही मज़े का बर्गर हमारा तैयार हुआ था। बहुत टेस्टी था, और शामी कबाब की वजह से भी बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा था, क्योंकि रेशेदार शामी कबाब मज़ेदार सा इसमें मैंने डाला है। ये मैं ग्रीन सॉस डाल रही हूँ, और ग्रीन चटनी बहुत मज़े की लगती है। अब इन सब को अच्छी तरह से लगाकर ऊपर कबाब रखकर और एंजॉय करें। चाहे तो आप इसके साथ फ्राइज़ भी बना सकते हैं मज़ेदार से, और आप एंजॉय कर सकते हैं। हमने तो दिन में काफ़ी कुछ खाया हुआ था, तो हमने ये लाइट से ही बर्गर्स बना के खा लिए। हमें नहीं चाहिए था बहुत हैवी खाना, लेकिन अगर हैवी करना हो तो फिर हम अमूमन साथ फ्राइज़ बना लेते हैं, तो वो पूरा एक मील बन जाता है। दुआओं में मुझे भी याद रखा कीजिए। ये मज़ेदार से बर्गर्स मैं बना रही हूँ, और आप लोगों के पास शामी कबाब घर में मौजूद हो, या चपली कबाब, या किसी भी किस्म के आपने कबाब बना के रखे हुए हो, बर्गर पैटीज़ बना के रखी हुई हो, तो आपको ये बर्गर बनाना बड़ा इजी हो जाता है। कभी दिल नहीं करता कोई बहुत स्पेशल खाना पकाने को, तो शाम के टाइम तो आप रात को तो के खाने को तो हल्का फुल्का एंजॉय कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने लंच किया हुआ हो। अगर आप लोग लंच नहीं करते हैं और डिनर करते हैं, तो फिर तो ये इस तरह का हल्का फुल्का आपको नहीं चलेगा। लेकिन हम लंच टिका के करते हैं, और फिर हम रात को अमूमन लाइट लेते हैं, तो हमें ये चल जाते हैं। तो बहुत मज़ेदार बर्गर बने। आप लोग भी इसी तरह किया कीजिए, कुछ मुश्किल भी नहीं है। अगर आपके पास चीज़ के स्लाइसेस हो तो वो भी दरमियान में रख लीजिए, और अगर आप कॉन्शियस हैं तो फिर बेशक ना रखें, हेल्थ कॉन्शियस हैं तो। और आप इसमें कैबेज के पत्ते भी, और सुबह का नाश्ता टिका के करना चाहिए, दोपहर को भी अच्छा खा लेना चाहिए, लेकिन रात का खाना थोड़ा लाइट रखना चाहिए।